लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव एक रोमांचक मोड़ पर आ गया है दोस्तों। सबसे पहले अशोक गहलोत का नाम आप सबको पता है कि सामने आया और गहलोत मामला शांत होते होते दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुखता से उभरा और उनका नाम उभरने के बाद ये माना जा रहा था कि मुकाबला दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच ही होगा। दोनों नेताओं की एक तस्वीर भी आई थी जिसमें हेल्दी कंपटीशन का पैगाम था। उस तस्वीर को अगर ले आइए, कल जो तस्वीर हम लोग शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की दिखा रहे थे वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन कल दोनों ये जो तस्वीर है इस तस्वीर के साथ दोनों नेताओं ने, शशि थरूर ने भी और दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि जीते हम दोनों में से कोई भी जीते। पैगाम यही था कि दोनों में से कोई भी जीते लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। लेकिन आज पूरा का पूरा दृश्य जो है वो बदल गया है। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। सुबह से अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने लगा और फाइनली दिग्विजय सिंह कांग्रेस दफ्तर आए और उन्होंने न सिर्फ चुनाव न लड़ने की घोषणा की बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनने की घोषणा भी कर दी। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि खड़गे चुनाव लड़ेंगे तो वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लेने भी नहीं आते। आइए जरा सुन लेते हैं दिग्विजय सिंह की जुबानी उनकी ये बात जो है वो कैसे रख रहे हैं मीडिया के सामने। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। तो इस प्रकार दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे के। और इधर शशि थरूर ने भी नामांकन दाखिल आज कर दिया है। शशि थरूर ने कहा कि पार्टी के चुनाव प्रबंधन को मैं मजबूत करूंगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं पर अधिक ध्यान देना होगा, वो भी प्राथमिकता होगी। और सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना उनके प्रमुख लक्ष्य हैं। आइए जरा शशि थरूर को भी सुन लेते हैं उनकी जुबानी। से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। मैं अकेला चला था लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है
कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। हमने देखा है कि कुछ सालों से बहुत चीजें ठीक नहीं चल रहे हैं हमारे देश में। भाजपा के सरकार नोट निरोध लेके आए, आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद आपको याद है कि हमें एक बहुत बुरी रिकॉर्ड तक गिरना पड़ा कि हमारे इतिहास। तो ये थे शशि थरूर, आप सुन रहे थे। शशि थरूर तो पहले से ही चुनाव लड़ने के मूड में थे, जबकि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे और इसी बीच उनका नाम इस पद के लिए आया था। लेकिन सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एकदम से कैसे आया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से तय कर चुके थे कि चुनाव लड़ना है, कि वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर अशोक गहलोत मामला जो आया, प्रकरण जो आया, उसके बाद उनका नाम आगे किया गया? और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कौन है? क्या पार्टी के भीतर ऐसी कोई मांग उठी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाया जाए? क्या गांधी परिवार की पसंद होंगे खड़गे? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले ही तटस्थ रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में हम लोग बिल्कुल ही, यानी गांधी परिवार तटस्थ होगा। लेकिन क्या ये संभव होगा, सोनिया गांधी या गांधी परिवार का, राहुल गांधी का निष्पक्ष रहना? सवाल ये भी है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो क्या दलित चेहरे का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? तो सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं। वो आज के जो कहें तो दुल्हा राजा वही हैं, क्योंकि अचानक अवतरित हुए हैं और माना जा रहा है कि खड़गे ही अब अध्यक्ष बनेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं। 8 तारीख को नॉमिनेशन, नाम वापसी की तारीख, आखिरी तारीख 8 तारीख है, 8 अक्टूबर है। लेकिन 8 अक्टूबर से पहले अगर नाम वापसी नहीं होती है तो चुनाव होगा। 17 तारीख को मतदान और 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को मतदान के बाद घोषणा होगी चुनाव के रिजल्ट की। तो खड़गे ने क्या कुछ कहा नॉमिनेशन फाइल करने से पहले, ये भी जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है, उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की आखिर एंट्री कैसे हुई, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की एंट्री कैसे हुई थी और कैसे वो आउट हो गए? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए इसलिए दिग्विजय सिंह, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है, चुनाव कई सारे हो रहे हैं, उन चुनावों में से एक चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी का, मैं पार्टी के चुनाव की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव इतनी ज़्यादा सुर्खियों में क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब देने के लिए, इस पर विचार